हेलो प्रिय शिक्षक साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे जितने भी प्रगणक महोदय और पर्यवेक्षक महोदय जो इस बिहार जाति आधारित गणना में जोर शोर से लगे हुए हैं, सबसे पहले मेरा प्यार भरा उनको नमस्कार। और आज हम ये बताएंगे कि एक न्यू अपडेट्स आया हुआ है, वो भी अस्थायी प्रवासीय स्थिति के रूप में। जब हम कॉलम को भरेंगे तो उसमें एक नया अपडेट्स क्या है, क्या आपको करने हैं, किस कोड का उपयोग करना है। तो दोस्तों, अभी जो न्यू अपडेट आई हुई है वह अस्थायी प्रवासीय स्थिति का जो कॉलम है उसमें न्यू अपडेट्स आई है। इसको समझना जरूरी है। हमारे जितने भी प्रगणक महोदय हैं वो कृपया ध्यान से इस चीज को सुने और पर्यवेक्षक महोदय भी इस बात को ध्यान से देखें कि किस प्रकार की न्यू अपडेट्स आई हुई है। तो सबसे पहले है कि यदि व्यक्ति कुछ समय के लिए बाहर नौकरी, शिक्षा, रोजगार के लिए गया हो तो क्वेश्चन नंबर 12 के अनुसार कोड डालेंगे। ये जो 12 क्वेश्चन है अस्थायी प्रवासी स्थिति, उसके अनुसार जो कोड है वो डालेंगे। जाते हैं मकान में, गणना करते वक्त उनसे पूछते हैं, यदि वह जिसका गणना हो रहा है व्यक्ति वहीं पर मौजूद है तो उसके लिए आप 01 कोड डालिएगा, यानी लागू नहीं। जो वहां पर मौजूद है तो उसके लिए आप 01 कोड डालिएगा। उसके बाद उससे पूछते हैं कि और आदमी कहाँ है, तो बताता है कि कुछ समय के लिए वो काम करने के लिए गए हैं दूसरे अन्य जिला में, बिहार में ही है लेकिन अन्य जिला में नौकरी करने के लिए गए हैं। तो अन्य जिला में यदि नौकरी करने के लिए गए हैं वो भी बिहार में, तो इसके लिए आप 02 का प्रयोग करिएगा। और यदि आप शिक्षा के लिए, कोई लड़का है बिहार में ही है लेकिन अदर डिस्ट्रिक्ट में, अदर जिला में गया है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उसके लिए 03 का प्रयोग करिएगा। यानी कि बिहार में ही है तो बिहार में है तो 2 या 3 का कोड आपको लिखना पड़ेगा। और यदि वह किसी दूसरे राज्य में नौकरी के लिए गया है तो दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए गया तो कितना का प्रयोग करना है? 4 कोड का प्रयोग करना है। नौकरी के लिए गया है दूसरे राज्य में तो 4 का प्रयोग करना है। लेकिन यदि वो शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र में MBBS करने के लिए गया हो, या यूपी में पढ़ाई करने के लिए गया हो, या बेंगलोर पढ़ाई करने के लिए गया हो, तो उसके लिए आप 6 कोड डालिएगा। शिक्षा संबंधित जितने भी लड़के गए होंगे उनके लिए आप 6 का प्रयोग करिएगा। उसके बाद अन्य देश में यदि नौकरी के लिए गया हो, जैसे दुबई में, UAE में, यूनाइटेड स्टेट में, या कतर में, या कहीं और जगह यदि नौकरी करने के लिए या रोजगार करने के लिए लोग गए हैं तो उनके लिए आप कोड नंबर 5 का उपयोग करिएगा, अन्य देश के लिए। और यदि अन्य देश में वो शिक्षा के लिए गया हो, यानी कि डॉक्टरी शिक्षा के लिए या कोई बड़े बड़े शिक्षा पाने के लिए वो यदि विदेश में गया हो तो उसके लिए आप कोड नंबर 7 का प्रयोग करिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 में किस किस कोड का प्रयोग करना है, फॉर्म में भरना है, आपको यहां से पता चल गया। लेकिन इसके अलावा वह जहां गया है वहां का भी कोड डालना है, या जिस जिला में गया है उस जिले का कोड डालना है, जिस देश में गया है उस देश का कोड डालना है, जिस राज्य में गया है उस राज्य का कोड डालना है। तो आप देख सकते हैं। तो अब ये कहां आखिर कोड डालेगा? फॉर्म जब हम देखेंगे तो उसमें उस जगह का कोड का कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा गया है, कोई कॉलम है ही नहीं उसमें। तो यही न्यू अपडेट है सरकार के सचिव जो हैं उनके तरफ से कि उनका कोड डालना आपको जरूरी है। लेकिन कहां डालना है? तो आधार जो सबसे अंतिम बॉक्स है, जो सबसे अंतिम बॉक्स है, जैसे यहां आधार नंबर लिखना है, आधार का ये खाना है, ये अंतिम बॉक्स है, तो यहां पर देखिएगा कि थोड़ी सी जगह खाली है, आपको यहां थोड़ी सी जगह खाली है। आधार नंबर लिखने के बाद यहां जो आधार नंबर यदि लिखते हैं खाना में तो आपको यहां पर थोड़ी जगह खाली है, इसी में उस जगह का कोड डालना है जिस जगह पर वह आदमी कुछ समय के लिए गया है। जैसे अब हम देखते हैं यहां पर कि क्वेश्चन नंबर 12 का कोड यदि 02 और 03 हो, यानी कि वह बिहार में ही किसी अन्य जिला में काम करने के लिए या शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया हो, तो ये जो आधार के सामने जो नंबर लिखेंगे, कोड लिखेंगे, वह उस जिले का कोड लिखेंगे, जो उस जिला, जिस जिला में वो गया है उस जिले का कोड लिखेंगे। आपको पता चल गया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का कोड यदि 4 और 6 हो, 4 और 6 का मतलब कि किसी अन्य राज्य में रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए गया है, जैसे बिहार को छोड़कर अन्य राज्य में गया हो, तो उसके लिए 4 और 6 का प्रयोग किया जा रहा है। यदि ये 4-6 का हो तो ये जो आधार नंबर है, इस आधार नंबर के बगल में जो है ना, आधार नंबर के बगल में आपको राज्य का कोड डालना है, उस राज्य का कोड। जैसे एमपी में गया है तो एमपी का कोड डालिए, उत्तर प्रदेश में काम करने या शिक्षा प्राप्त करने के लिए है तो उसका कोड डालिए। अब ये 12 में यदि 5 और 7 के लिए, 5 और 7 किसके लिए प्रयोग है? अन्य देश में नौकरी के लिए या शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया है, तो यह आधार नंबर के बगल में जो खाली स्थान है उसमें देश का कोड डालिएगा। यही सबसे बड़ा न्यू अपडेट है। तो इस अस्थायी प्रवासी स्थिति का एक मैं डेमो करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यह जो कोड है कहां लिखना है। देखिए ये 12 डिजिट का आपका आधार नंबर है और कोई व्यक्ति बिहार में ही है लेकिन अन्य जिले में रोजगार के लिए या शिक्षा के लिए जा रहा है, तो यहां जो बगल में है, ऐसे तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप उसका कोड डाल दीजिएगा, लेकिन यहां पर जिस जिले में वो गया है काम करने के लिए या शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो इस यहां पर जो जगह खाली है आधार नंबर के बगल में, यहां पर आपको कोड डालना। जैसे यदि वो गया जिला में गया है शिक्षा के लिए या काम करने के लिए, या नालंदा जिला में गया है, तो गया जिला के लिए आपको 10 कोड यहां डाल देना है। यहां कितना डालना है? 10 कोड। यदि वह नालंदा में गया है तो नालंदा का कोड जो है, जिला का कोड, वह 23 है, तो आपको 23 डाल देना है। आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं, यहां पर आधार नंबर है दूसरे व्यक्ति के पास, तो वह किसी जिले में नहीं गया है बल्कि अन्य राज्यों में काम करने के लिए गया है, तो इस यहां पर आधार नंबर लिखना है आपको, और आधार नंबर की यहां जो जगह खाली है और उसी व्यक्ति के नाम के आगे जो व्यक्ति बाहर में काम करने के लिए गया है, तो वहां पर राज्य का कोड डालेंगे। जैसे राज्य का कोड में आपको महाराष्ट्र का 13 है, महाराष्ट्र का कितना है? 13 कोड डालना है, और 31 है आपका दिल्ली का। दिल्ली में यदि काम करने के लिए गया है तो वह 31 कोड डालेंगे। और यदि वो महाराष्ट्र में काम करने के लिए गया है, किसी शहर में हो, शहर का कोड नहीं डालना है बल्कि जिस राज्य में वह शहर पड़ता है वहां का कोड यहां पर डाला जाएगा। महाराष्ट्र के लिए 13। अब अन्य देश में, किसी अन्य देश में यदि नौकरी के लिए गया है या रोजगार के लिए गया है, तो उसके लिए, और जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया है उसके लिए, दोनों के लिए एक ही कोड का प्रयोग किया जाएगा कि वह किस देश में गया है, उस देश का कोड। तो कोड जारी हो चुका है। अमेरिका के लिए 225 कोड है, अमेरिका के लिए 225 है, और यदि वह कतर में गया है तो उसका है 173। इसी प्रकार से बहुत सारे देश में जिससे भारत के संबंध है और जहां पर लोग जा सकते हैं, उनका कोड मैन्युअली हम लोगों के पास आ चुका है लेटर के द्वारा, और उसी के तहत हम इस बगल में जो है ना लिखेंगे। आज का न्यू अपडेट्स यही था। आई थिंक मेरा वीडियो पसंद हो गया, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।